वह एक थोड़ी भोली-भाली हाई स्कूल की छात्रा है, जो अपनी दुनिया में रहना और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। हालांकि उसके पास एक राज है। वह एक नॉवेलिस्ट है और कोई आम नॉवेलिस्ट नहीं, बल्कि वह बड़ों के लिए बॉयज लव (BL) पर आधारित कहानियां लिखती है। बदकिस्मती से उसके नॉवेल कुल भी व्यूज नहीं आते। काल्पनिक प्रेम कहानियां लिखने का क्या फायदा, जब उसकी अपनी जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर एक दिन अचानक उसके स्कूल में 4 हैंडसम नए टीचर आते हैं। जहां स्कूल की बाकी सभी लड़कियां उनके पीछे पागल हो जाती हैं, वहीं पहले ही दिन उसकी उन हैंडसम लेकिन गुस्सैल टीचर्स में से एक के साथ जबरदस्त कहासुनी हो जाती है। कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि ये चारों टीचर असल में उसके पड़ोसी भी हैं। उन्हीं के बीच उसे अपने अगले नॉवेल के लिए प्रेरणा मिलती है और वह अपने ही टीचर्स पर आधारित एक कहानी लिखना शुरू कर देती है। लेकिन क्या होगा जब टीचर्स को इस बारे में पता चलेगा? क्या यह सुनने में बेहद दिलचस्प नहीं लग रहा? कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका भरपूर मजा लेंगे। ड्रामा की शुरुआत में ही हम इसकी मुख्य किरदार यूजू से मिलते हैं, जो एक हाई स्कूल की छात्रा है। हालांकि उसका एक राज है। सबसे छिपकर वह अपने फोन पर बड़ों के लिए BL नॉवेल्स लिखती है। बदकिस्मती से उसकी कहानी कहने की कला उतनी मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से उसके नॉवेल्स पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे। उसने 100 से ज्यादा एपिसोड लिखे हैं, फिर भी उसे शायद ही कोई फीडबैक या रिस्पॉन्स मिलता है। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर अपना नॉवेल लिख रही होती है, तभी उसका छोटा भाई यूडू कमरे में आ जाता है। यूडू को अच्छी तरह पता है कि उसकी बड़ी बहन रोमांटिक BL कहानियां लिखती है और वह लगातार इस बात का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करता रहता है। आज वह उससे अपने लिए एक कोक लाने की जिद करता है। बाद में जब वह कोक की बोतल लेकर घर लौट रही होती है, तो उसकी नजर पड़ती है कि बगल वाली बिल्डिंग में नए पड़ोसी रहने आ गए हैं, 4 हैंडसम नौजवान। वे आपस में कसरत कर रहे थे और बातें कर रहे थे। चूंकि यूजू एक नॉवेलिस्ट थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी कला की नज़र से उन्हें देखना शुरू कर दिया। उसने कल्पना की कि वे सभी किसी न किसी तरह के रोमांटिक रिश्ते में उलझे हुए हैं। अपनी कल्पना की दुनिया में पूरी तरह खोई हुई यूजू को उन चारों आदमियों को देखकर अपने नए ड्रामा के लिए एक जबरदस्त आइडिया सूझता है। खुशी से भरी वह वहीं खड़ी उन्हें निहारती रही, मन ही मन एक काल्पनिक कहानी बुनती हुई। अचानक उन लड़कों में से 2 की नज़र यूजू पर पड़ी। यह तो अजीब है, उनमें से एक ने कहा। वह हमारी तरफ ऐसे क्यों घूर रही है और ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? जब यूजू को एहसास हुआ कि उन्होंने उसे देखते हुए पकड़ लिया है, तो वह शर्म से लाल हो गई और तेजी से वहां से भाग निकली। वे लड़के हैरान परेशान सोचते रह गए, वह लड़की हमारी तरफ इतने अजीब तरीके से क्यों घूर रही थी? बाद में अपने परिवार के साथ नाश्ता करते समय उसने अपनी माँ से कहा, हमारे पड़ोस वाले घर से पुराने पड़ोसी चले गए हैं। आज मैंने अपने नए पड़ोसियों को देखा। यह सुनकर उसकी माँ काफी उत्साहित हो गई। मुझे उम्मीद है कि वे अच्छे लोग साबित होंगे, उन्होंने कहा, क्योंकि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। इसी बीच यूजू ने एक बार फिर अपनी छोटी बहन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना नाश्ता अपनी बहन के लिए छोड़ दिया और बाहर चली गई। उसकी बहन ने तुरंत यूजू का नाश्ता भी खा लिया। बाद में जब यूजू स्कूल जा रही थी, तो सड़क पर उसकी नज़र 2 नौजवानों पर पड़ी, बिल्कुल वही लड़के जिन्हें उसने कुछ ही देर पहले देखा था। जिन लोगों को उसने कुछ ही देर पहले देखा था, वे अब किसी बात पर जोरदार बहस कर रहे थे।
यूजू ने मौके का फायदा उठाते हुए उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। शुरू में तो वे काफी सामान्य ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन यूजू अपनी ही बेकाबू कल्पनाओं में खोकर अपने मन में ही एक नई कहानी गढ़ने लगी। उसने अपने मन में एक रोमांटिक सीन बनाकर खुद को खुश किया, और ऐसा करते हुए वह मन ही मन मुस्कुराती रही। लेकिन जिस पल उसे एहसास हुआ कि वह अकेली ही मुस्कुरा रही है, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना चेहरा देखने के लिए फोन निकाला, और ठीक उसी समय उन दोनों लड़कों की नज़र उस पर पड़ गई। उनमें से एक लड़के को शक हुआ कि शायद वह उनकी रिकॉर्डिंग कर रही है। इस सोच से उसे बहुत गुस्सा आया, और उसने यूजू से जवाब मांगा। असल में यूजू तो बस अपना ही चेहरा देख रही थी, लेकिन जब उसने अपने ठीक सामने एक इतना हैंडसम लड़का खड़ा देखा, तो वह बस उसे टकटकी लगाकर देखती रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह लड़का गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, तुम हमारी रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो? यूजू हकलाते हुए बोली, नहीं, नहीं, मैं तुम लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस अपने बाल ठीक कर रही थी। लेकिन उसने यूजू की एक बात पर भी यकीन नहीं किया। अभी के अभी वह वीडियो डिलीट करो, उसने जोर देकर कहा। यूजू ने हैरानी से जवाब दिया, क्या? मैंने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक उसी समय दूसरा लड़का भी वहां आ गया। पहला लड़का गुस्से से बोला, यह लड़की हमारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। यूजू बार बार यही दोहराती रही, मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं की, मैं तो बस अपने बाल ठीक कर रही थी। दूसरे लड़के को तो यूजू की बात पर यकीन होता दिख रहा था, लेकिन पहला लड़का बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। आजकल के बच्चे तो बस कुछ व्यूज पाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल देते हैं, उसने ताना मारते हुए कहा। व्यूज शब्द सुनते ही यूजू को बहुत बुरा लगा। आखिर बेचारी लड़की के अपने नॉवेल पर तो शायद ही कभी कोई व्यूज आते थे। अचानक वह गुस्से से फट पड़ी। हाँ, मैं सच में अपने नॉवेल पर व्यूज पाने के लिए ही लिखती हूँ, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे व्यूज मिलते ही नहीं। आज तक मुझे एक भी कमेंट नहीं मिला। कोई मेरी मेहनत को समझता ही नहीं। वह गुस्से में लगातार बड़बड़ाती रही। वे दोनों लड़के बस हैरानी से उसे देखते रह गए। आखिर इस लड़की को अचानक हो क्या गया था? आखिरकार दूसरा लड़का आगे आया और समझाया, असल में मेरे इस दोस्त को अपनी फोटो खिंचवाना या रिकॉर्ड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वह थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो गया। उसने जो कहा उसे दिल पर मत लो। फिर उसने पूछा, ठीक है, अगर वह वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, तो फिर वह चुपके से देख क्या रही थी? फिर उसने उसका फोन छीनकर चेक करने की कोशिश की। इस छीनाझपटी में फोन यूजू के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। इससे यूजू को बहुत गुस्सा आया। अब खुश हो? उसने गुस्से से कहा। वह अभी भी फोन चेक करने की जिद कर रहा था, लेकिन ग्रुप के एक दूसरे लड़के ने फोन ठीक करवाने के पैसे देने की पेशकश की। यूजू गुस्से से आग बबूला होकर बोली, मुझे तुम लोगों में से किसी से कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। तभी जिस लड़के ने पैसे देने की पेशकश की थी, वह बोला, क्या तुम्हें पता है कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना क्यों जरूरी होता है? ताकि तुम जैसी बदतमीज लड़कियों को आसानी से पहचाना जा सके। अगर मुझे सोशल मीडिया पर कहीं भी अपना कोई वीडियो मिला, तो कसम से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर यूजू ने मन ही मन उसे खूब कोसा। कुछ देर बाद बाकी दो लड़के भी उनके साथ आ मिले। हमें देर हो रही है, उन्होंने आवाज लगाई। फिर वे चारों अपनी काम की जगह की ओर चल पड़े। रास्ते में
यूजू को वही लड़का एक बार फिर दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, यह इतना बदतमीज क्यों है। फिर हमें पता चलता है कि यूजू एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जहां सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी। स्कूल पहुंचने पर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त जॉय से मिली। जॉय ने कम उम्र में ही काफी लड़कों को डेट किया था, लेकिन उसे अभी तक अपना सच्चा प्यार नहीं मिला था। फिर यूजू ने उस सुबह हुई सारी बातें अपनी दोस्त को बताईं। जॉय ने कहा, तुम्हें फोन ठीक करवाने के लिए पैसे ले लेने चाहिए थे। तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? 5:55 फिर जॉय ने कहा, मेरा एक और ब्रेकअप हो गया है। यूजू थोड़ी हैरान हुई और पूछा, फिर से? जॉय ने आह भरते हुए कहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे अपना सच्चा प्यार आखिर कब मिलेगा। जवाब दिया, मैं भी ठीक यही सोच रही हूँ कि मुझे बॉयफ्रेंड कब मिलेगा। आज तक मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिला ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं बस प्यार में पड़ने का अनुभव कर पाती, तो मैं अपने उपन्यासों में भावनाओं को और भी ज्यादा जीवंत ढंग से दर्शा पाती। तब जॉय ने कहा, हम सबसे अच्छी दोस्त हैं, है ना? फिर भी आज तक तुमने मुझे अपने उपन्यास की कहानी भी नहीं बताई। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के उपन्यास पढ़ती हो। इस पर यजू बहाने बनाने लगी। मैं इसे राज रखना चाहती हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत कम व्यूज मिलते हैं। बाद में जब वे क्लास की ओर जा रही थी, तो उन्होंने लड़कियों के एक ग्रुप को टीचर्स रूम में झांकते हुए देखा।